हाथ में दिया है वो आपके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। मैं जिन गुरु जी और हनुमान जी महाराज की कृपा से आज जिस स्थिति में हूँ, अल्लाह जी महाराज की बहुत बड़ी आशीर्वाद मेरे ऊपर उस गाँव पर है। और सरपंच साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ वो भी आप नियमित रूप से आपके पिताजी की जैसे हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज का साक्षात रूप इस धरती पर है। ये अपने हिंदू शास्त्र में भी है। और अगर आपने रामायण देखी हो तो जब भगवान राम ये सशरीर जब वापस वैकुंठ में जाने लगे तो हनुमान जी को कहते हैं जब तक ये धरती है तब तक हनुमान जी आप इस धरती पर है और लोगों में धर्म का आस्था बढ़े। इसलिए मैं एक इस हनुमान 108 हनुमान चालीसा की एक समिति बनाना चाहता हूँ। आप लोग सहमत है क्या? बताओ ये युवा साथी सहमत हो ना? भाई बता क्या नाम है तेरा? बलराम। तेरा धर्म के प्रति रुचि भी है तो 11 या 21 लोग, और मैं चाहता हूँ तुम नए लड़के जुड़ो। पुराने लड़के सब आते हैं तो हर शनिवार मंगलवार बउन लाल जी भी आते हैं, कन्हैया लाल जी भी आते हैं, गोस्वामी जी भी आते हैं, तो सब आप लोग सीखें इसको। मेरी भावना ये है कि ये जो व्यवस्था है नए लोग जुड़ेंगे जब हम हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों में अगर धर्म की रुचि बढ़ गई तो निश्चित रूप से आपके परिवार में भी धर्म के प्रति लोगों का ध्यान रखें। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि 108 हनुमान चालीसा की एक समिति आज बन जाए बालाजी के इस पावन मंदिर पर, और हम ये प्रयास करें तो महीने में एक शनिवार या एक मंगलवार जो भी आप तय कर लें उस पर आप सब लोग 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर लें। मैंने आपको बता दें जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतने कम पढ़ने पड़ेंगे, जितने लोग कम रहेंगे उतने अधिक पाठ आपको करने पड़ेंगे। पर इससे एक नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में आने जाने के लिए आपके धर्म के प्रति और हनुमान जी के प्रति हनुमान जी का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहेगा। इसलिए ये समिति आज बन जानी चाहिए। तो आप लोग स्वेच्छा से एक काम तो ये हो गया, समिति बन गई। समिति के बाद जो मैं पौधे भी लेके आया हूँ, अभी आपको पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना की जो महामारी आई, उस महामारी में दो चीजें सामने आई। एक तो ये कि शहरों में लोग ज्यादा बीमार पड़े, गांव में लोग कम बीमार पड़े। पर जो गांव में बीमार पड़े लोग उनकी मृत्यु दर ज्यादा था, आपको भी ध्यान होगा। उसके पीछे दो प्रमुख कारण ये थे कि शहरों में एक तो सघन आबादी में लोग रहते हैं और शहरों में पेड़ पौधे कम होते हैं। आबादी में पेड़ पौधे कम होते हैं, मकान ज्यादा बने रहते हैं, लोग नजदीक रहते हैं, इसलिए वहाँ लोगों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला। और गाँव में ये आया भी देर से आया, पर फैला तो लोगों को पता ही नहीं चला। तब 3 दिन 4 दिन उसके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच गया, बहुत से लोगों को अपनी जान से धोना पड़ा। पर गांव में कम था, इसके पीछे कारण था कि यहाँ का वातावरण शुद्ध है और पेड़ पौधे बहुत है और ऑक्सीजन की कमी आपने पड़ा होगा। सब जगह ऑक्सीजन की हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के कंसेंट्रेटर अपने जरखोदा में भी अपने मालिक बिरला साहब के आशीर्वाद से सरपंच साहब के सपोर्ट किया है। तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का काम क्या है? ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ये है कि जो अपने पर्यावरण और वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन पेड़ों द्वारा होती है उसमें से उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर उस ऑक्सीजन को जिसकी ऑक्सीजन की कमी है उस मरीज को देता है। और जब पर्यावरण में वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर कंसेंट्रेटर भी कोई काम नहीं करेगी। तो वातावरण में ऑक्सीजन कैसे बढ़े? उसका सबसे बड़ा कारण है अधिक से अधिक पेड़ बने, पेड़ लगाए जाए। पेड़ भी वो हो जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, जो बरसों से हमारे इस गांव को, इस गांव के आसपास की आबोहवा को हरियाली प्रदान कर रहे हैं। वो 2 पेड़ ज्यादा है, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। साइंस के कुछ है ना स्टूडेंट इसमें? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ क्या है? पीपल का पेड़। और पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कहीं भी लग जाता है। उसको आपको 6 महीने प्रयास करना है उसको लगाने का।
ऐसे नीम का पेड़ है और इनकी आयु हमसे कहीं गुना होती है। एक बार लगा दिया तो मान के चलो आप 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के लिए तो आपने एक आध ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी। ऑक्सीजन अपने अगर वातावरण में आसपास रहेगा तो आपको बीमारियां कम होगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आपके फेफड़े हमेशा अच्छे काम करेंगे। कि ये प्राकृतिक चीजें हमें वापस आना समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया, मोटरसाइकिलों से, ट्रैक्टर से, जितने भी जो संसाधन है इनसे वातावरण दूषित होते हैं। तो इसलिए मैंने संकल्प लिया है और मेरा संकल्प को आप आगे बढ़ाओगे। संकल्प ये है कि इससे पहले आपने कई नेताओं को देखा होगा, बहुत से कार्यकर्ता आते हैं कि हम यहाँ भी, हमारे कन्हैयालाल जी, नागरण गौड़ जी, भाई साहब, सब लोग आए थे। आप कितने पौधे लगा दिए थे? 5। हाँ भाई साहब, 5 पौधा लगाए थे ना अपने यहाँ, एक पौधा भी यहाँ मौजूद नहीं। ऐसे पूरे देश में जब अभी ये मौसम चलेगा बरसात का, तो सब नेता लोग कहीं कहीं जाएंगे, अखबार में फोटो आना चाहिए, पौधा रहे नहीं रहे उससे मतलब भी, खड्डा भी खुदवाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। तो ये इस चीज को मैंने महसूस किया है और इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आप सब लोग अगर इसमें सहयोग करते हो, आप में से जो भी अपनी इच्छा से अगर 2 पौधा भी कोई लेना चाहे तो हम देंगे। उसको संकल्प कराएंगे बालाजी के सामने कि मैं संकल्पित हूं, इन पौधों को मैं मेरे खेत, कुएं, खलियान जहां भी मुझे लगता है वहां मैं नियमित रूप से इसको चलाऊंगा, इसकी सेवा करूंगा और उसको मैं गोद दूंगा। ये संकल्प लेंगे और वो पौधा हम आपको सुपुर्द करेंगे, उसका नाम भी लिखेंगे यहाँ पे, उसके मोबाइल नंबर भी लिखेंगे और 6 महीने बाद हम प्रयास में पूछूंगा आपसे कि उस पौधे की हाल चाल क्या है। हम कोशिश ये करेंगे जो एक पौधा ले रहे हो चलना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इस एक वृक्ष लगाकर हम लोगों को निश्चित रूप से एक वृक्ष हम सबने लगाए। जरपोदा के अंदर कितने लोग हैं? मैं समझता हूँ 1000 तो युवा ही है, हर युवा एक पौधा लगा ले तो 1000 पौधा लग गया। वो सामान्य सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। एक आदमी को 10 पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, एक आदमी को एक ही वृक्ष लगाओ और वो पढ़कर इस वातावरण को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को और आपके गाँव को निश्चित रूप से हरियाली प्रदान करे, शुद्ध वातावरण प्रदान करे। ऐसी मेरी मंशा है। इसलिए आप सब लोगों से, खासकर युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप इस काम में आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत धन खर्च करने वाला काम नहीं है। आपका मन से वो थोड़ा बहुत आप सेवा रोजी करते हो। अपन किसान के बेटे, किसानी में रहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। ये मजाक वाला विषय लगता है लोगों को, पर आज देश को इसका महत्व आपको पता होना चाहिए कि मजाक का विषय नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य का विषय हो गया। और हमारा जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। पर जब हम खुद ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे सारे काम जहाँ के जहाँ धरे रह जाएंगे। इसलिए आप इस संकल्प को मेरे साथ रखें और जो हमने हनुमान चालीसा 108 समिति बनाई, ये दोनों काम करेगी, पौधों को भी संभालेगी और आप इससे जुड़े भी रहेंगे। तो बताओ इसमें आप बलराम, तू तो तैयार है ना? तेरा नाम तो मैं ले लेता हूँ, तू इन सबको गाइड कर सकता है क्योंकि तुझे धर्म के ज्ञान है पूरा। यही तो बात है। तो बलराम देखो, भारत क्यों सब गाँव ना हुआ साल में जीवन में कितने ना हुआ? नहीं, महीना में एक बार। अरे महीना में एक बार हो जाओगे या उसको सारा घर जाओगे, 3 जगह 3 कर लेगा, आप सहयोग करेंगे ना। हाथ में आकर देगा, मेन इंचार्ज रहेगा, ये बुलाऊंगा, तू भी आऊंगा, आपने पानी पड़ोगे, आप नया ले भी आपने नई पीढ़ी तैयार कराना, जब तो धर्म आगे बढ़ोगे। आपने पढ़ता रहे पावन मंदिर पर ये संकल्प ये जो पीपल और नीम का जो पौधा मुझे मिला है, उसे मैं जब तक ये वृक्ष नहीं बनेगा तब तक इसकी सेवा करूंगा। बालाजी मुझे शक्ति प्रदान करे और इसकी सेवा करने का मुझे मन से अवसर दे। आप जो भी लोग अपनी इच्छा से चाहे एक पौधा लो चाहे 2 पौधा लो, पर वो आपने सेवा करने से चलाना। ये वजह से 21 पौधा भी आज हनुमान जी का नाम से संकल्प लेगा यहाँ पर, और संकल्प के आधार पर घर पर लगावा, खेत पर लगावा, बाड़ा पर लगावा, कहीं भी लगावा, पर वो चाल जाएगी।
पौधा भी आपण वो चूज करें जो प्राकृतिक रूप का पौधा है, नीम का और पीपल का। 11 पौधा तो जो पीपल का और 10 पौधा नीम का। आप जो भी लोग इच्छा सु अपनी इच्छा से सेवा करना चाहो पौधा की, वो आपको एक बालक की तरफ पाल लो जब, क्योंकि अगर 6 महीना अगर आपने को ध्यान रखियो तो फिर सोते ही दोनों पौधा क्या करेगा अपना भी चल जाएगा। तो आज को जो हनुमान चालीसा का पाठ तो यही निमित्त है, और भगवान आप सब लोग सोए उम्मीद करो जो एक बात 108 हनुमान चालीसा पाठ की एक समिति बना लो। जो नया लड़का है ना, आप लोगों का पढ़ाई में भी काम आओगा, आगे का भविष्य में आपको भविष्य को जोड़ो हो, और गांव में भी सुख शांति बनी रहेगी। अपन अपने लिए सब जीवन दिया था, अपने गांव और बस्ती के लिए भी कुछ धार्मिक काम करा। वो निमित्त महीना में एक दिन शनिवार मंगलवार तय करके जहां भी आप हनुमान चालीसा हो 108 हनुमान चालीसा मतलब समझ गया था। अगर 5 जना चो तो 20-20 करना था, 10 जना चो मतलब बढ़ जाओगा, 11 जना तो बढ़ जाओगा। अच्छा कर आप 108 हनुमान चालीसा महीना में एक बार कर सका जा, तो यू भी आपने कोशिश करा। ये वजह से कार्यक्रम आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, ताकि नई जनरेशन जो नया लड़का है, नया ये बुजुर्ग लोग करे जाए। मां तो सुल्तान नगरी पर मान फली लोग के सुर सरपंच साहब से कि भाई आप युवा सरपंच जो धर्मोदा से शुरुआत करा, तो नया लड़का ने हनुमान जी की आराधना से जोड़ा, और आप नियमित रूप से हनुमान जी का मंदिर में महीना में एक बार तो आओ। इसे आप शुरुआत करेगा अपन। हाँ आप खुद करो, बिल्कुल करो। हरि ओम कर्पूर